सलाम दोस्तों। मैं हूं शोएब। आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। ये स्टोरी है एक पुलिस अफसर की, जो मेरे रिलेटिव भी है। तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी। मैं उनके सरनेम से उनसे मतलब उनका नाम मैं सरनेम से ही लूँगा, नाम नहीं लूँगा मैं। फ़िलहाल वो रिटायर हो गए और ये काफ़ी सालों पहले की बात है। तब ये पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। इनकी फैमिली में उनकी वाइफ और 4 बेटियां थी उनकी, और चारों बेटियां छोटी छोटी थी। इनकी पोस्टिंग होती है गुजरात में, सूरत के पास एक जगह है मांडवी, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। तो पूरी फैमिली, आप तो समझ ही सकते हो कि एक पुलिस अफसर की हर 3 साल में 2 साल में कभी भी मतलब तबादला हो सकता है उनका। तो इनका तबादला मांडवी में होता है। पूरी फैमिली वहाँ पे जाती है, सेट होती है। वहाँ पे एक मोहल्ला था मांडवी में, वहाँ पे किराए से मकान रखते हैं और अच्छा मकान था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ दुकानें थी और वो पूरा मोहल्ला वो सोनी बाज़ार टाइप था वो, जैसे मुझे बताया गया है। तो अब फर्स्ट फ्लोर पे उनका मकान था, वहाँ पे सेट होते हैं। और वहाँ से करीब में ही पुलिस स्टेशन था। दीवान साहब करके उनकी सरनेम है। तो दीवान साहब का तो पुलिस स्टेशन बिल्कुल करीब में था, ज़्यादा दूर नहीं था। और उनकी बीवी, उनके चारों बेटियां, वो लोग घर पे थे। और घर पे मतलब इन लोगों ने 3-4 काम वाली रखी हुई थी, जो मतलब घर की सफाई, खाना वगैरह सब बनाए, ऐसा सब था। तो तकरीबन कुछ 4 काम वाले थे उनके पास। 2 डे में सुबह में आती थी और 2 शाम को आती थी। अब वहाँ पे लोग सेट हो गए। दीवान साहब उनके पुलिस स्टेशन में उनके काम में बिज़ी हो गए। एक पुलिस अफसर वैसे भी काफ़ी बिज़ी लाइफ होती है उनकी, क्योंकि पब्लिक के बीच में उन्हें रहना होता है। तो दीवान साहब की एक आदत थी कि वो नाइट में घर पे आते थे और खाना वगैरह खा के और वो वॉक पे जाते थे, नाइट वॉक पे। ये उनकी हमेशा आदत थी। तो कुछ दिन गुजरते हैं। एक बार दीवान साहब वैसे ही मतलब जो उनका रूटीन था, तो वो घर पे आते हैं खाने के लिए, खाना वगैरह खाते हैं और नाइट वॉक के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। अब उनकी एक आदत थी कि कम से कम वो 1-1.5 घंटा वॉक पे जाते थे और फिर घर पे आके अगर पुलिस स्टेशन में कुछ काम है तो पुलिस स्टेशन जाते थे, वरना सो जाते थे। ये इनका रूटीन था। तो एक दिन की बात है, दीवान साहब घर पे आते हैं, घर पे खाना वगैरह खाते हैं और नाइट वॉक के लिए निकल जाते हैं। तो रात को तो कोई था नहीं, सिर्फ उनकी वाइफ और 4 बच्चियां थी। बच्चियां सो गई थी क्योंकि तकरीबन रात के 11, साढ़े 11 बज चुके थे और पुलिस स्टेशन से लेट आए थे। तो फिर भी मतलब उनकी आदत के हिसाब से उन्हें नाइट वॉक पे जाना था, तो वो निकल गए थे। अब घर पे बच्चियां और उनकी बीवी अकेले थी। तो दीवान साहब की जो वाइफ है वो कुछ पिक्चर देख रही थी उस टाइम पे। दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात को तकरीबन 25 साल के करीब हो गए, 25-30 साल हो गए ये बात को, 30 साल के करीब पहले का ये वाक़या है। तो आधा घंटा हुआ था, उनकी वाइफ पिक्चर देख रही थी और क्या हुआ कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और उनकी वाइफ ने देखा टाइम, तो अभी आधा घंटा हुआ था। तो बोले उनको तो कम से कम 1-1.5 घंटा होता ही है आने में। तो नई जगह थी तो थोड़े वो डरे कि मतलब, तो उन्होंने पूछा कौन,
तो जो दीवान साहब की जो आदत थी वो बात काफ़ी स्लो करते थे, मतलब ऊंची आवाज़ से कभी बात नहीं करते थे। तो उनकी आवाज़ में ही उन्हें किसी ने कहा कि धीरे से खोलो खोलो, ऐसा किसी ने कहा। तो उनकी वाइफ को लगा कि आज आधे घंटे में कैसे वापस आ गए। तो चलो बोले ठीक है, कभी शायद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया होगा, तो या तो फिर उन्हें कुछ काम होगा पुलिस स्टेशन में। फ़ोन तो क्या, उस टाइम पे तो मोबाइल थे नहीं। तो जाके दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे पे कोई नहीं है। फिर वो उनकी वाइफ घबरा गए कि मतलब डर गए वो कि ये क्या बात है। उन्हीं की आवाज़ थी उनके हस्बैंड की और कोई दरवाजे पे है नहीं। तो थोड़े डर गए वो। दरवाज़ा वापस से उन्होंने लॉक किया और एक बेड था उनका, मतलब उस टाइम पे काफ़ी पुराना बेड था और काफ़ी हैवी था, जो पेटी पलंग जिसे कहते हैं यहाँ गुजरात में। तो नीचे मतलब सब सामान वगैरह कुछ भी रखना रख सकते, काफ़ी हैवी उनका बेड था वो। तो बच्चियों के पास आके वो बैठ गई, डर गई। टाइम गुजरता है, दीवान साहब का जो रियल टाइम था आने का वो होता है और वापस से नॉक करते हैं। उनकी वाइफ डरते डरते मतलब पूछती है कौन है। दीवान साहब बताते हैं खोलो मैं हूँ। तो हिम्मत से दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते दीवान साहब खड़े हैं सामने। उनकी वाइफ काफ़ी डर गई थी। उन्होंने मतलब दीवान साहब ने उनको देखते ही पूछा कि क्या हुआ, क्यों मतलब डरी हुई हो। कोई पुलिस अफसर है तो चेहरा पढ़ सकते वो। तो उन्होंने पूरा वाकया बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो अब पुलिस तो वैसे भी ये सब चीज़ों में यकीन नहीं करती कि भाई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या कोई ऐसी एनर्जी होती है। उन्होंने कहा कि आपका मतलब वहम होगा, आप थक गई होंगी, तो हो सकता है ये आपको ऐसा हुआ और हवा चल रही है बाहर, तो उस वजह से दरवाज़ा ऐसा लगा होगा आपको कि किसी ने नॉक किया है। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये सच में ऐसा हुआ। तो फिर भी मतलब वो बताते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम करो। रात गुजरती है, दीवान साहब वही उनके रूटीन के हिसाब से उनके पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब उनकी जो वाइफ है उनके दिमाग में से ये बात नहीं निकल रही, क्योंकि उन्हें मतलब पक्का मालूम था कि ये किसी ने नॉक किया, उनकी आवाज़ में किसी ने बोला। तो ऐसा तो बोले नहीं हो सकता। तो जो दिन में सुबह में जो काम वाले उनके दो आती थी उनसे बात की कि यार ऐसे ऐसे हुआ है रात को। उसमें एक जो काम वाली थी वो काफ़ी मतलब वहीं की लोकल थी वो, और वो काफ़ी पुरानी थी, मतलब उनकी उम्र भी तकरीबन 50 इयर्स की होगी। उन्होंने कहा कि भाभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप डरोगी नहीं। तो उन्होंने पूछा बताओ। बोले आप जो घर में रहते हो उस घर में एक सोनी रहता था और उसने यहाँ पे मतलब आत्महत्या की थी, जल के वो मर गया था यहाँ पे। कई लोगों का कहना ऐसा है कि उसकी आत्मा अभी भी मतलब इस घर में भटकती है। उनकी वाइफ जो दीवान साहब की वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बात से डर गई। वेट कर रही थी कि कब दीवान साहब घर आए और मैं ये बात बताऊं उन्हें। दीवान साहब रात को घर आते हैं खाने के लिए। तो जब खाने पे बैठे होते हैं तो बात करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात मुझे मालूम पड़ती है। तो हंसते हैं वो कि ऐसी फिजूल बातों में आप मतलब यकीन ना करें, ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है। और ये मुस्लिम फैमिली है, मेरे रिलेटिव है, बोला आप ऐसी सब चीज़ों में यकीन ना करें। फिर भी वो मतलब मानने को तैयार ही नहीं है उनकी वाइफ। बोले ठीक है, बोले कोई बात नहीं। दीवान साहब वही रात को उनका जो वॉक पे जाने का टाइम होता है, खाना खा के वो वॉक पे चलते जाते हैं। बच्चियाँ चारों सो जाती है। काफ़ी छोटी छोटी उम्र थी उनकी बच्चियों की।
उनकी बड़ी बेटी तकरीबन होगी, वो थोड़ी बड़ी थी, वो तकरीबन 12-13 साल की थी, बाकी तो उससे नीचे सारी छोटी थी। और लास्ट में जो चौथी बच्ची थी उनकी, वो तो मतलब अभी दूध पीती बच्ची थी। वो वॉक पे जाते हैं दीवान साहब, वो मतलब वापस से पिक्चर देखते हैं और वही टाइम होता है, वापस से दरवाज़ा नॉक होता है, तो बहुत डर जाती उनकी वाइफ। अब दरवाज़ा वो अंदर से मतलब दरवाजे तक जाती भी नहीं और पूछती है कौन है। वही दीवान साहब की आवाज़ में कोई बोलता है कि खोलो खोलो। 2-3 बार ऐसे बोलते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये टाइम उनका आना नहीं आने का दीवान साहब का, वो नहीं करती। 2-3 बार नॉक होता है और वैसे आवाज़ आती है, उठती नहीं है और दरवाज़ा नहीं खोलती, आवाज़ बंद हो जाती है। दीवान साहब का आने का वक्त होता है, वापस से वो आते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, तो पूछती है वो कि कौन है, तो बताता है कि मैं हूँ, खोलो दरवाज़ा। तो समझ जाती है कि हाँ वही है, जाके दरवाज़ा खोलती है और बहुत डरी हुई है और मतलब उनसे कहती है कि ये घर ठीक नहीं है। आज फिर वैसे हुआ, किसी ने 3-4 मरतबा नॉक किया, आपकी आवाज़ में कोई बोल रहा है और सेम आपकी आवाज़ है। दीवान साहब मानने को तैयार नहीं है, वो खुद पुलिस अफसर है। बोलते ऐसी कोई बात नहीं है और बोले मेरी नाइट है तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो नाइट का मतलब है कि वीक में 3-4 मरतबा उनको पूरी नाइट पुलिस स्टेशन रहना रहता है अफसर को। तो उनके नाइट का दिन मतलब नाइट थी उनकी, तो वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होते हैं। उनकी वाइफ कहती है आप ना जाए, मुझे बहुत डर लगता है। वो उन्हें समझाते हैं कि ये मेरी जॉब है और मुझे जाना ही पड़े, आप मतलब एक अफसर की बीवी हो, आपको हिम्मत से रहना चाहिए। ऐसे सब बात होती है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनकी वाइफ जो है उनका मैं अलग नाम चेंज कर देता हूँ, उनका नाम हम परवीन रख देते हैं, अस्मा रख देते हैं, ठीक है अस्मा रखते हैं। तो अस्मा को होता है कि मतलब अब मैं अकेली घर में कैसे रहूँगी, 4 बच्चियाँ छोटी है और कुछ हुआ तो नींद उन्हें आती नहीं है। बच्चियाँ सो गई है बेड पे, चारों बच्चियाँ एक ही बेड पे सोई हुई है, वो ऐसे ही चेयर पे बैठी है, पिक्चर दिख रही है। अब पिक्चर देखते देखते उनका जो हॉल था, हॉल के बाद मतलब एक बेडरूम के बाहर, बिल्कुल बेडरूम के सामने ही हॉल था और उसकी साइड में किचन था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 BHK का मकान था ये। तो उनके बेडरूम के बिल्कुल सामने ही हॉल था, बीच में पर्दा लगा हुआ था हाफ। तो बेडरूम की तो लाइट चालू थी, वो पिक्चर देख रही थी और हॉल में मतलब अंधेरा था। अब वो पिक्चर पे देखते देखते उनकी नज़र जाती है हॉल की तरफ, तो एक लाठी का आवाज़ आता है, टक टक करके। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बूढ़ा इंसान हो और वो लाठी लेके चलता हो, ऐसा मतलब उन्हें आवाज़ आता है चलने का, लाठी का बिल्कुल क्लियर आवाज़ था। वो काफ़ी डरती है, उन्हें पहले ऐसा लगता है कि कोई चोर वगैरह तो नहीं आया। उन्होंने मतलब पर्दे की एक आड़ में छुप के देखते हैं तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन रोशनी हॉल के बाहर जो खिड़की थी, खिड़की से थोड़ी सी बाहर से रोशनी आ रही थी। तो वो रोशनी से साइड में अंधेरे में उन्हें एक साया दिखता है। अब वो साया जो दिखता है वो मतलब एक क्लियर साया है और वो ऐसा लग रहा है कि कोई एक लंगड़ा इंसान है जो पैर से अपाहिज है और लकड़ी लेके वो चल रहा है। वो देख के काफ़ी डर गई, वो फ़ौरन मतलब बेड की तरफ आई और जो भी उन्हें कुछ पढ़ना वगैरह जो भी आता था, कुरान की जो भी आयतें वगैरह जो भी हो, वो उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया और बच्चियों के पास मतलब एकदम लिपक के बैठ गई। अब जो फ़ोन था, टेलीफोन, उस टाइम पे तो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, ये मोबाइल वगैरह थे नहीं। अब लैंडलाइन फ़ोन भी हॉल में था
अब दीवान साहब को कॉल करना था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे जाके कॉल करूं। मतलब उन्हें रोना आ रहा था कि मैं मतलब ये चीज़ से मतलब कैसे मैं बाहर निकलूं। फिर भी मतलब काफ़ी हिम्मत जुटा के वो हॉल की तरफ जाती है और वहाँ से लैंडलाइन से पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है कि आप जल्दी घर आए, ऐसे की बात ऐसी है। तो दीवान साहब फ़ौरन घर पे आते हैं। घर पे आके देखते हैं तो काफ़ी डर चुकी है अस्मा और मतलब रोने लगती है। तो बोलते आराम से उसमें पानी वानी देते हैं दीवान साहब उन्हें। उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बात है क्या, तो सारा वाक़या जो है वो बताते हैं। दीवान साहब एक्चुअली एक जो पुलिस अफसर होते हैं वो ये चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ये भूत प्रेत पे, जिन जिन्नात पे। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कोई चीज़ से मतलब ये जो काम वाले ने बताया था उससे ये मतलब ज़्यादा डर गई है और मतलब उनका दिमागी ख्याल है। दीवान साहब कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन नहीं जाता, घर पे रुकता हूँ। पुलिस स्टेशन फ़ोन करके बता देते हैं जैसे घर पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं घर पे रुकता हूँ। रात को घर पे रुकते हैं, वो सो जाते हैं। उसके बाद कुछ होता नहीं है। अब ये तो पुलिस की जॉब है, कभी भी नाइट में जाना पड़े ये वो, तो वो एक रास्ता निकालते हैं कि जो शाम के वक्त जो काम करने के लिए जो आती है भाई, उनसे कहते हैं कि उसमें से 2 थी, उसमें से एक को कहते हैं कि आप नाइट में यहीं रुके फैमिली के साथ, आप यहाँ हॉल में सो जाएं या तो फिर बाजू का कमरा है आप उसमें आपको मतलब शिफ्ट कर देते हैं। तो मान जाती है, तो उनको थोड़ा सा मतलब राहत हो जाती है कि चलो ठीक है भाई साथ में रहेगा कोई तो इतना नहीं डरेंगी ये। अब वैसे ही दीवान साहब रात को खाने के लिए आते हैं और वॉक पे जाते हैं और उनकी वाइफ अस्मा और जो काम वाली थी वो दोनों बैठ के टीवी देखते हैं। अब उनका जाना होता है और आधा घंटा होता है, अस्मा काम वाली को बोलते हैं कि अब देखना वो टाइम हुआ है और बोले दरवाज़ा नॉक होगा। 5-10 मिनट होती है और दरवाज़ा वापस से नॉक होता है। अंदर से अस्मा पूछते हैं कि कौन है, तो वही दीवान साहब की आवाज़ में कोई बोलता है कि खोलो खोलो। अब ये आवाज़ और ये सारी चीज़ें जो काम वाली है वो भी सुनती है कि भाभी सही है, तो आ रहा है ऐसे आवाज़। तो बोले शायद हो सकता है दीवान साहब आए हो। तो उसे कहते हैं कि ठीक है तुम खोल के देख लो। तो काम वाली भी जाके मतलब डरते डरते जाती है, देखती है खोल के दरवाज़ा, तो कोई नहीं होता। अब तो वो भी डर जाती है। डरने के बाद वो भी आके बेडरूम में उनके पास ही बैठती है। अब उनका टाइम होता है दीवान साहब का आने का, वो आते हैं तो अस्मा उन्हें बताते हैं कि देखो आप इससे भी पूछ लें कि क्या हुआ है। तो काम वाले भी सारी बातें बताती है। तो अब थोड़ा सा दीवान साहब को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार चलो इसको मतलब ये चीज़ हो रही है, लेकिन काम वाले को भी ये चीज़ सेम आवाज़ सेम चीज़ तो इसे नहीं सुनाई दे सकती। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। सो जाते हैं, सुबह होती है। अब दीवान साहब काफ़ी वो भी परेशान हो गए कि ये क्या चीज़ हो रही है। तो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ के लोकल जो भी उनसे बुला के पूछते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ आपने सुनी है। तो वहाँ का कोई लोकल बंदा था, उनको बताता है कि सर ये बात सही है, आप जो घर में रहते हैं वहाँ पे मतलब एक बूढ़ा इंसान था, तो उसने मतलब आत्महत्या की थी, जल के मर गया था वो। तो लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा अभी भी वहाँ पे भटकती है। तो दीवान साहब भी परेशान होते हैं, अब करे तो करे क्या, कैसे करेंगे। बोले ठीक है चलो देखते हैं, कुछ टाइम ऐसा होगा तो घर चेंज कर लेंगे, देख लेंगे। अब ये जो वाक़या है ये रोज़ मतलब ये एक रूटीन हो गया कि भाई ये रोज़ ऐसे नॉक होना, ये होना। तो थोड़ा अस्मा भी मतलब वो चीज़ से हो गई कि चलो अब चलता है, होता है तो क्या करेंगे, अब जॉब ही करना पड़ेगा। ये तकरीबन 4-6 महीने ये चीज़ चली। 4-6 महीने के बाद एक रात को ये चीज़ बनती है कि दीवान साहब की नाइट होती है और वो बाहर मतलब पुलिस स्टेशन जाते हैं। उनको नाइट में पुलिस स्टेशन ही रहना पूरी रात।
अब उस रात जो काम वाली है वो बाजू के कमरे में सोने को चली जाती है। यहाँ पे उनकी दीवान साहब की जो वाइफ है अस्मा, वो और बच्चियाँ उनकी चारों, और बेड पे चारों बच्चियाँ बेड पे सो रही है, और उनकी वाइफ जो है वो ऐसे नीचे बिस्तर लगा के सो रही होती है। फिर रात के तकरीबन 2-2:30 बजते हैं और वैसे ही चलने का आवाज़ आती है कि जैसे कोई एक अपाइज इंसान चलता हो लाठी लेके। एकदम से उनकी आँख खुल जाती है। अब आँख खुलती है तो देखने के लिए खड़ी होती है कि क्या बात है। अब वो वैसे ही पर्दे से देखती है तो वहीं ऐसी परछाई, अब परछाई धीरे 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 बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब क्लियर हो रही है तो एक बूढ़ा शख्स जिसने मतलब नीचे धोती पहनी हुई है, ऊपर जो जैसे पुराने लोग पहनते थे ऐसे ऊपर कुर्ता नीचे धोती, और लेकिन उसके कपड़े वाइट कपड़े हैं लेकिन जले हुए हैं, उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। वो ऐसे कभी ऐसे राउंड लगाता है, कभी ऐसे राउंड लगाता है। वो देख के चौंक जाती है, मतलब आंखें वहाँ से मतलब उनकी हट भी नहीं पा रही, वो देख रही है। एकदम से देखते देखते क्या होता है कि वो जो शख्स है बूढ़ा, वो उनकी अस्मा की तरफ देखता है और देख के एक गुस्से की हालत में उसका जो शक्ल है मतलब एकदम गुस्से से उन्हें देखता है। अस्मा मतलब चौंक जाती है कि मतलब ये मेरी तरफ देख रहा है इतने गुस्से से। तो फ़ौरन मतलब दौड़ के बाजू के काम वाली जहाँ सो रही थी उसके पास जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब वो काम वाली भी मतलब डर से खड़ी हो जाती है कि एकदम से क्या हुआ, तो बताते कि देखो ऐसी सी बात है। तो वो भी फ़ौरन दोनों दौड़ के हॉल की तरफ आते हैं। हॉल की तरफ आते हैं तो वही शख्स अब बच्चियाँ जहाँ बेडरूम में सो रही थी वो बेड के पास खड़ा है और गुस्से से देख रहा है बच्चियों को और अस्मा को। तो अब वहाँ पे जाए तो जाए कैसे, बच्चियाँ सो रही है चारों। अब ये दोनों भी डरी हुई है, अस्मा और जो काम वाली है वो भी। बेडरूम में बच्चियों को मतलब उनको लेने कैसे जाए, बिल्कुल बाजू में खड़ा है वो। और देखते ही देखते उसका मतलब गुस्सा इतना बढ़ता है कि वो जो बेड है इतना हैवी जिस पे 4 बच्चियाँ सो रही है, वो पूरा बेड वो 4-5 फीट ऊपर कर देता है। अब ऊपर बिल्कुल बेड हो जाता, बच्चियाँ सो रही है, उसमें से जो बड़ी बच्ची थी वो उड़ जाती है। वो देखती है कि बेड मतलब पूरा 4-5 फीट ऊपर है हवा में। वो चिल्लाने लगती है और चिल्ला के उसकी मम्मा को बोलती है कि मम्मा बचाओ। अब अस्मा से मतलब नहीं सहा जाता, अस्मा फ़ौरन बेडरूम की तरफ दौड़ती है, ऐसे वो बेड नीचे आके गिरता है, चारों बच्चियाँ उड़ जाती है। अब ये बात हुई तो फ़ौरन फिर वो शख्स मतलब वहाँ से गायब हो गया। काम वाली भी बहुत डर गई, मतलब हिल नहीं पा रही थी वो भी। अस्मा ने फ़ौरन मतलब दीवान साहब को कॉल किया कि आप जल्दी से घर आए। पुलिस स्टेशन नज़दीक था, तुरंत 10-15 मिनट में दीवान साहब आ गए और सारा वाक़या बताया। दीवान साहब बोले मैं बाहर अगर ये बातें भी बताऊंगा तो मजाक मेरी बनेगी कि पुलिस अफसर है और मतलब ये सब चीज़ों पे यकीन करते हैं, तो क्या करें। तो वो एक रास्ता निकालते हैं। उनकी जो बीवी है वो बॉम्बे से है, तो बोले एक काम करो, आप बॉम्बे चली जाओ थोड़े दिन के लिए, वहाँ थोड़ा फ्रेश हो जाओ, वहाँ तक मैं यहाँ का मामला देखता हूँ। अस्मा बोले ठीक है। तो दूसरे दिन मतलब इन्हें ट्रेन में बॉम्बे रवाना करते हैं। बॉम्बे जाते हैं तो अस्मा जो उनकी फैमिली के पास जाती है, उनके मदर उनके भाई सब होते हैं उनके पास, उनके फादर, वो सब वहाँ जाके पूरी बात बताते हैं कि ऐसी की बात ऐसी है, ये वो सब। तो बोले कुछ नहीं, बोले तुम थोड़े दिन यहाँ रुको, वहाँ तब देखते हैं। अब वो दौरान जो दीवान साहब है वो एक आलिम होते हैं मौलाना, उनका राफ्ता करते हैं। वो वहाँ करीब में ही रहते हैं वो, तो उनसे बुलाते हैं, उन्हें घर वगैरह सब बताते हैं। तो वो जो मौलाना होते हैं वो आते हैं घर पे आके और सब चेक करते हैं, देखते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं वो। अब दीवान साहब को बोलते कि आपकी वाइफ सही कह रही है, यहाँ पे बोले एक आत्मा है, एक बूढ़ा शख्स है जो जल के मर गया था और वो मतलब काफ़ी गुस्साया हुआ है आपकी फैमिली से,
लेकिन आपसे मतलब उसको कोई दुश्मनी नहीं है, बोले आपके मतलब आपसे इतना गुस्से नहीं है वो। दीवान साहब पूछते कि ये क्या मामला, मेरी बीवी और मेरे बच्चों का क्या लेना देना, वो उस पर गुस्सा है और मुझे कुछ नहीं। बोले पता नहीं, लेकिन बोले ये चीज़ है, तो बोले इसका कोई इलाज, तो बोले मेरे बस की तो बात नहीं है, जितना मुझे मतलब जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको बता दी, इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है देखते हैं। अब दीवान साहब 15-20 दिन तक वहाँ घर में रहते, उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ओल्ड मुंबई में इनकी वाइफ का घर था, मतलब पियर था उनका, उनके मदर फादर का घर था, वहाँ पे थे। तो ओल्ड बॉम्बे में रहते थे वो। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक रात को जब अस्मा सो रही होती है तो उनके कमरे के अंदर वही बूढ़ा शख्स आके उनके सामने खड़ा हो जाता है। रात में एकदम से अस्मा की आँख खुलती है और वो देखती है तो वही बूढ़ा शख्स सामने खड़ा है और गुस्से से मतलब देख रहा है। तो अस्मा की एकदम से चीख निकल जाती है और उनके चीखने के साथ मतलब उनके मदर फादर भाई वगैरह सब आ जाते हैं। बोले क्या हुआ, तो बोले वही बूढ़ा शख्स मुझे यहाँ पे मतलब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, उसका चेहरा पूरा जला हुआ है और काफ़ी गुस्से से मुझे देख रहा है। अब वो लोग भी काफ़ी डरते हैं कि ये क्या मामला है, मतलब ये तो जो आत्मा थी वो तो मांडवी में थी और बॉम्बे वहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर के करीब था वो, 350 करीब है वो। इतने दूर कैसे एक आत्मा भी ट्रैवल करती है क्या, तो वो भी सोच में पड़ जाता है कि ये मतलब पीछे कैसे आ गया। तो अस्मा काफ़ी डर जाती हैं, वो कहती हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तो उन्हें फिर उनके चाचा का घर है मीरा रोड पे बॉम्बे में, वो ओल्ड बॉम्बे से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर है। तो बोले एक काम करो तुम वहाँ पे चले जाओ, अगर तुम्हें यहाँ डर लगता है तो मीरा रोड चली जाती है। अब मीरा रोड जाती है, 1-2 दिन वहाँ पे रुकते हैं और एक रात को ऐसा होता है कि रात को सो रहे होते बच्चियों के साथ और उनकी जो बड़ी बच्ची है, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे होते हैं, उनकी जो बड़ी बच्ची है वो लास्ट में सो रही होती है बेड पे। अब 2-2:30 बजे होते हैं और एकदम से वो बच्ची को जैसे किसी ने पूरा हवा में उठा लिया हो, ऐसे वो बच्ची पूरी हवा में हो जाती है। अब वो तो मतलब बिल्कुल नींद में होते हुए भी मतलब उसको एकदम से उसकी आँख खुल जाती है और चिल्लाने लगती है वो। अब वो अस्मा देखती है तो वो हवा में है, वो मतलब उसका पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़ के उसे खींचती है। उसे खींचने पे भी मतलब वो बच्ची को नीचे नहीं ला पाती और ज़ोर ज़ोर से अस्मा भी चिल्लाने लगती है। अब चिल्लाती है तो इतने में मतलब 2-3 मिनट में उनके चाचा वगैरह सब आते हैं, तो इतनी देर में तो वो बच्ची नीचे गिरती है बेड पे। और अब अस्मा काफ़ी डर गई थी कि ये मतलब मामला क्या, मांडवी से मतलब ओल्ड बॉम्बे से मीरा रोड, तो मतलब ये मतलब जो भी आत्मा है वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब काफ़ी डरती है, फिर दीवान साहब को कॉल करती है कि ऐसा मामला है। तो दीवान साहब बोलते हैं कि तुम ठीक कह रही थी, तुम एक काम करो तुम वापस यहीं आ जाओ, हम लोग मौलाना को जिन्हें बुलाया था उनके पास जाएंगे, वापस से पूछेंगे उन्हें। अब वो अस्मा वापस मांडवी जाते हैं, दीवान साहब उन्हें रिसीव करके घर पे ले जाते हैं। अब वो घर पे जाके तो जो घर से ये मामला शुरू हुआ है वहाँ से वो और डर रही होती है। फिर मौलाना साहब को बुलाया जाता है उन्हें जब बुलाते तो बताते कि ये ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने वो मतलब बताते कि अगर ये आत्मा बॉम्बे तक इनके साथ है तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये इनके बिल्कुल पीछे लग गई है और ये जहाँ जाएगी वहाँ पे ये आएगा। तो इसका हल बोले क्या, तो कुछ तावीज़ वगैरह बना के देते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ इतनी रूटीन में हो गई उनके साथ, ये मामला उनके बताने के हिसाब से तकरीबन 1-1.5 साल तक चला। मांडवी में ऐसे कोई नॉक करता है, उन्हें दिखाई देता है, लेकिन अस्मा जो है थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब बोले कि हाँ चलो है ठीक है, अब
मतलब मैं इससे डरती रहूँगी तो मतलब ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी। तो थोड़ी हिम्मत उन्हें आ जाती है, वो चलाती हैं। फिर दीवान साहब बातचीत करके कहीं बोले बदली का करवाते हैं, तो वहाँ से तबादला कहीं करवाने की कोशिश करते हैं। वहाँ से तबादला उनका सूरत होता है। अब जब सूरत जाते हैं तो सूरत न्यू रांदेर करके एक एरिया है, वहाँ पे ये रहने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे जब घर पे रहने के लिए जाते हैं तो जैसे 2-5 दिन जैसे चलता है ऐसा चलता है, लेकिन वही बात वापस से रूटीन में दीवान साहब का बाहर जाना आधे घंटे में किसी का नॉक करना, ये मामला सूरत में शुरू हो गए। अब मतलब इतना क्लियर हो गया वो कि जब भी दीवान साहब की नाइट हो, नाइट ड्यूटी पे वो पुलिस स्टेशन जाए तो वो रात को ये बिल्कुल मतलब सामने आ जाए, उन्हें गुस्से से देखे, इधर से उधर घूमता रहे कमरे में। अब दीवान साहब वहाँ पे सूरत में किसी आलिम साहब के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो उन्हें घर बुलाया जाता है। वो सब विधि वगैरह जो भी होता है वो करते हैं और वो बताते हैं कि भाई एक ऐसा कोई बूढ़ा शख्स था और उसकी आत्मा जो है वो इनके पीछे लगी हुई है और मतलब इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती वो। तो फिर विधि वगैरह करते, तावीज़ात ये वो सब देते हैं उन्हें। तो उस बात से मतलब सूरत में भी ये इनके साथ 6 महीने तक चला था। 6 महीने ये सारे हादसे इनके साथ होते रहे। उसमें काफ़ी सारे हादसे हैं जो मैंने नहीं बताए। कभी बाथरूम का नल खुल जाना, कभी लाइट चालू बंद होना, कभी बेड खिंच जाना, कभी बिस्तर हट जाना, ये सब मतलब मामला इनके साथ छोटे छोटे चालू ही रहते थे। लेकिन अस्मा में इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने मतलब इसको मतलब फेस किया सारा और हिम्मत से रही। जैसे एक पुलिस अफसर हिम्मत जैसे होती है वैसे मतलब उनकी वाइफ में भी इतनी हिम्मत थी, उन्होंने सारी चीज़ें फेस की और नहीं डरी फिर उसके बाद। और वो जब आमिर साहब ने सब तावीज़ात वगैरह किए, सब विधि वगैरह जो भी की, उसके सूरत में 6 महीने के बाद वो सारी चीज़ें बंद हुई। और ये बात इतनी फेमस थी कि उनके ख़ानदान में भी सबको मालूम थी। और ये बात मुझे अभी 2 महीने पहले ही मालूम, जब उनके घर गया था मैं, तब उन्होंने मुझे सारी सब चीज़ें बताई। तो मैं भी सोचने पे मजबूर था कि भाई ऐसी चीज़ें भी होती है कि एक आत्मा गुजरात से लेके बॉम्बे जाती है, बॉम्बे में भी 2-3 अलग अलग लोकेशन पे उनके साथ घूमती है, वापस से गुजरात आती है, गुजरात की एक और अलग सिटी में जाती है साथ में। ये पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि मतलब इतना मतलब पीछे हो जाना कि कोई कहीं पे भी जाए उसके पीछे पीछे ही रहना। तो खैर उस बात तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, आज उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है चीज़ों की। लेकिन कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे साथ में लग जाती हैं। तो आज ये ऐसा मैंने वाक़या, एक पुलिस अफसर की फैमिली का मैंने आपको वाक़या बताया है। तो दोस्तों यहीं ये वाक़या ख़त्म होता है, ये स्टोरी। आज वो फैमिली सब ठीक है, बच्चियाँ सारी ठीक है, शादी हो गई सबकी ये वो। और जो दीवान साहब थे वो भी रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने और अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, अहमदाबाद में भी रहते हैं। तो फिर अभी तो सारा उनका सेट है, सब सही है। तो दोस्तों यहीं ये स्टोरी ख़त्म होती है। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास कोई अगर नई स्टोरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी मेरे पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा। और कोई भी अगर नई लोकेशन पे मैं जाऊंगा तो मैं वहाँ का भी मतलब वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर मैं आज भी कहता हूँ कि मैं जो भी लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ से मुझे बुलाया जाता है और जो वहाँ की स्टोरी होती है, मैं वहाँ पे रात को जाता हूँ। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है कि उसे वो देखना चाहता है कि इसी जगह पे जाके कि भाई कैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे है और कैसे वो काम करती है और कैसे लोग उससे डरते हैं, तो आप अपने रिस्क पे मेरे साथ आ सकते हैं। मैं आपको लेके चलूँगा। तो दोस्तों यही स्टोरी मेरी ख़त्म होती है। तो काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो चैनल पर नए आए हैं अगर तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे जो भी एपिसोड है उससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सलाम।